तीसरी गुनाह आलूदा हालत मोहताजी की हालत होती है। अब एक तो सारा मालो सबाब उसने अपना लुटा दिया, जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने वो जाया कर दिया। दूसरा, बाइबल में क्या है, उस मुल्क के अंदर काल पड़ गया। अब वहां कोई जॉब नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, और ये शख्स मोहताजी की तरफ चला गया। याद रखें कि जब हमारे पास स्किल्स होते हैं, रुपया पैसा होता है, तो शुरू में हमें यह महसूस नहीं होता कि हम मोहताजी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गुनाह आलूदा शख्स ऐशो इशरत में पैसा बर्बाद करता चला जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये दौलत खर्च हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि अब तो यहाँ पर काल पड़ा हुआ है और मोहताज हो चुके हैं हम। काल कई दफा हमारी जिंदगियों के अंदर भी इस तरह से आ जाते हैं। हमारी बहुत सारी नेमतें और बरकतें हमसे जाती रहती हैं और हम खाली हो जाते हैं। एज इट इसी तरह से जिस तरह शमसून की लाइफ थी। बाइबल कहती है कि वो खुदा का नजीर था, खुदा के वादे थे उसके साथ। उसके अंदर जब पाकरूस पर नाजल होता था, इतनी ताकत आ जाती थी कि रस्सियां जो है वो जले हुए सन की मानद हो जाती थी। हरी हरी बेदें जो है वो एक झटके में वो बेदें तोड़ दिया करता था। लेकिन जब खुदा का रूह उससे अलग हो गया, वजह गुनाह था उसकी जिंदगी के अंदर जब आ गया, उससे वो कुव्वत जाती रही, वो खाली हो गया। अब उसकी जिंदगी रूहानी बरकतों से खाली थी और कहरज़दा हालत थी। उसकी सोच थी कि मैं दोबारा इस बार भी झटकूंगा तो ये रस्सियां टूट जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि उसने खुदा की नेमतों और बरकतों की बेकदरी की थी। आज बहुत सारे हमारे मसीही बहन भाई भी खुदा की नेमतों की बेकदरी करते हैं और नफसानी ख्वाहिशों में फंस जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि जिस मुल्क में वो रहता था उस मुल्क में ही काल पड़ गया, और जहां काल की हुक्मरानी हो वहां पर बेबसी है, वहां बेकसी और मुफलसी की हालत को इंसान पहुंच जाता है, इंसान मोहताज हो जाता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इस सारी मोहताजी का, इस सारी बेबसी का वाहिद इकलौता मुसर्रफ बेटा खुद जिम्मेदार है। हमारे फैसले और डिसीजन कई दफा हमें मोहताजी की तरफ ले जाते हैं। याद रखें कि फैसले ही हमें बुलंदियों पर ले जाते हैं और फैसले ही पस्तियों की दहलीज में ले जाते हैं। हमारे फैसले ही हमारे लिए तरक्की का बायस बनते हैं और हमारे फैसले ही तनज़्ज़ुली का बायस बन जाते हैं। हमारे फैसले ही प्रोस्पेरिटी का बायस बनते हैं और फैसले ही मोहताजी का बायस बनते हैं। इस तमसील में मुसर्रफ बेटे की मोहताजी की सिर्फ एक ही वजह थी और वो बजाते खुद था। अच्छा, कई दफा हम किसी मसाइल या परेशानी में घिर जाते हैं, मोहताजी की हालत में आ जाते हैं, हम इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं कि फलां शख्स की वजह से ये हो गया। हाँ, फलां शख्स का भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अपनी तबाही और बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा जो रवैया या मिजाज है वो हमारा अपना होता है। इसलिए ये शख्स भी बजाते खुद मोहताजी की तरफ बढ़ा। चौथे नंबर पर जो गुनाह का असर उस पर हुआ वो जलील गुलामी की हालत में चला गया। एक तो गुलामी, दूसरी जलील गुलामी। हुआ यह कि लिखा वो उस मुल्क के एक बशिंदे के यहाँ जा पड़ा और उस मुल्क के बशिंदे ने उसको सूअर चराने पर मुकर्रर कर दिया। ये जलील गुलामी थी एक यहूदी शख्स के लिए। एक यहूदी नौजवान जो सूअर को नापाक जानवर जो है वो तस्लीम करता है, जिसका नाम भी मुंह से लेने से ग्रेज करता है, जिससे वो हकीकी नफरत करता है, वो जो है वो सूअर चराने के लिए मुकर्रर हो गया उस जगह पर। इससे बड़ी और कोई गुलामी नहीं हो सकती। और ये गुलामी के साथ साथ जलालत भी थी। यहूदी लोग जो पेशा था ना उनका चराने का चीजें, वो भेड़े बकरियां, वो सूअर नहीं चराते थे। और गैर कौमें सूअर भी चराती थी,
लेकिन उनको हकीर जाना जाता था। लेकिन ये जलील गुलामी का शिकार हो गया और इसने सूअर चराने का फैसला कर लिया। याद रखें कि बद चलनी इंसान को इस पोजीशन में पहुंचा देती है। हमारे बुरे काम, हमारे बुरे रवैये हमें इस सतह पर ले आते हैं कि अब एक यहूदी लड़का जिसका काम भेड़ बकरियां माल मवेशी चराना था, अब वो सूअर चराने के लिए मजबूर हो चुका है और नफसानी ख्वाहिशात की चंद रोजा लज्जत के बाद अब वो जलील तरीन गुलामी और मोहताजी में पड़ा हुआ है। 5वें नंबर पर गुनाह आलूदा हालत दायमी नाअसूदगी की हालत है। आप कह सकते हैं कसम कुसरी की हालत है, मुफलसी की हालत है, जो गुनाह आलूदा हालत है। कभी भी गुनाह इंसान को आसूदा नहीं कर सकता। गुनाह आलूदा शख्स जो है वो अपनी बुरी ख्वाहिशात के अंदर हर वक्त फंसा रहता है और एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह वो करना चाहता है। उसे कभी आसूदगी नहीं मिलती। एक नशेबाज शख्स को देख लें, शराबी को देख लें, सारी जिंदगी शराब के पैक लगाता रहता है, इसके बावजूद वो चाहता है कि और मुझे मिले। कभी उससे वो आसूदा नहीं होता ऐसे ही किसी तरह से एक बदकार शख्स, बदचलनी में जिंदगी गुजारने वाला शख्स है। लेकिन मेरे अजीजों, अब ये नाअसूदगी की इंतहा को पहुंच चुका था। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। उसकी आरजू थी कि सूअरों की फलियां जो सूअर खाते हैं वही मुझे मिल जाएं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि कोई उसे वो भी नहीं देता था। यह है दायमी मुफलसी की हालत, दायमी नाअसूदगी की हालत, कि आप एक ऐसी चीज जो दुनिया की सबसे नाकस तरीन ग़िज़ा है, अगर वो भी चाहें कि आपको मिल सके तो वो भी ना मिले, इस हालत तक पहुंच जाना ये उसके अपने कामों की बदौलत था। याद रखें कि इब्लीस ऐसे ही करता है इंसानों के साथ। वो एक दफा हमें मालो मता दिखाता जरूर है। आपको याद है कि खुदावंद यीशु मसीह को भी लिखा हुआ है कि वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया था और उसने दुनिया की सारी शान और शौकत उसे दिखाई थी। लेकिन जो इब्लीस के हुक्म की ताबेदारी कर लेता है, इब्लीस के पीछे लग जाता है, बाद में उसे दायमी नाअसूदगी का शिकार होना पड़ता है। मेरे अजीजों, उसकी सारी शान शौकत भी चली गई और अब फलियां भी उसे खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था। एक जमाने में ये साहबजादा था, इसके पास अच्छे से अच्छा खाना मुयस्सर था, इसको खाना प्रोवाइड करने वाले नौकर इसके आगे पीछे फिरते रहते थे। लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात ने इसको अब इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अब वो बजाते खुद किसी का नौकर है और चाहता है कि मुझे सूअरों की फलियां मिल जाएं, तो वो भी उसे नहीं मिल पा रही।